हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन और सीयूईटी की क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। बुक है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ, जो इंडिया वाली बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो चुकी है। मतलब इनके एक एक वीडियो हर चैप्टर के मैंने बना दिए। सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हो। इस वाली बुक का ये सेकंड वीडियो है, पहला मैं ला चुका हूँ कोल्ड वॉर वाला, तो आप सारे चेक कर सकते हो। ये सारी वीडियो सीयूईटी में हेल्प करेंगे, प्लस 6 अप्रैल को जो राजस्थान में आरबीएससी का पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों जगह बेनिफिशियल है। शुरुआत करते हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी। एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मतलब है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बस आपको पता है 1945 में क्या होता है। 1945 से 1991 के बीच में चलता है कोल्ड वॉर। क्या चलता है? कोल्ड वॉर। एक तरफ थे यूएसए था और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए कैपिटलिस्ट था और यूएसएसआर आपका सोशलिस्ट था। तो आपको देखने को मिलेगा 1991 में यूएसएसआर क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कुछ इसकी पॉलिसी जैसी थी जो सही नहीं थी, जिसकी वजह से देश टूट जाता है। अच्छा, 1945 से 1991 के बीच में दुनिया में पावर सिर्फ दो ही जगह पर कंसंट्रेटेड थी, एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। जब पावर दो जगह पर कंसंट्रेटेड होती है तो ऐसी दुनिया को हम बोलते हैं बाइपोलर। क्या बोलेंगे? बाइपोलर। और जब इसमें से सोचो एक पोल खत्म हो जाए तो एक ही पोल बचा ना। तो बाइपोलरिटी का मतलब क्या है? जब यूएसएसआर टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी। 15 रिपब्लिक्स में टूट जाता है, 15 रिपब्लिक्स में टूट जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा निकल जाता है रशिया। अब सोचो अब क्या हुआ 1991 में, ध्यान देना गौर से। 1991 में क्या हुआ? दुनिया में बस एक ही पावर का सेंटर बचा और वो क्या था? यूएसए, कैपिटलिस्ट कंट्री। और ऐसी दुनिया को जहां पे पावर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, इसको बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? यूनिपोलर वर्ल्ड। आई होप आप मैथ तो समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सोवियत इकोनॉमी को सही से रिप्रेजेंट नहीं करता ऑप्शन। तो सोशलिज्म बाय डोमिनेंट आइडियोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। हमें रॉन्ग देखना है। स्टेट ओनरशिप है, कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही बात है। मतलब सोवियत इकोनॉमी में सारी चीजें स्टेट के कंट्रोल में हुआ करती थी, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये फॉल्स है। लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी, सारी की सारी इकोनॉमी प्लान थी और कंट्रोल गवर्नमेंट करती थी। एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट, ये ट्रू है। तो मतलब इसमें फॉल्स जो है वो सी हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकल ऑर्डर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको क्रॉनिकल मतलब क्रम से बताना पहले कौन सी इवेंट हुई थी। देखो, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुई थी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 में हुआ था। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989 में हुआ था। अफगानिस्तान में इन्वेजन 1979 के समथिंग हुआ था। अब देखो कौन सा पहले आ रहा है इसमें। सबसे पहले आ रहा है आपका 1917 डी वाला ऑप्शन। फिर कौन सा आ रहा है तुम्हारा? आपको देखने को मिलेगा 1990 में लेट है ये वाला, कौन सा? ए वाला। डी के बाद ए। फिर कौन सा आएगा आपका? फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बी आएगा, और फिर सी आएगा। तो सही आंसर डी ए है ना, इनका लिख लेना ईयर। सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेट हुआ था? 1991 में। कोल्ड वॉर का सिंबल क्या था? कोल्ड वॉर का सिंबल माना जाता है जो जर्मनी हुआ करती थी, जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा बर्लिन। बर्लिन का मतलब सिंबल माना जा रहा है क्या था? तो स्टैंडिंग वॉल ऑफ बर्लिन। बर्लिन में जो वॉल खड़ी थी, दीवार खड़ी थी, और उस दीवार के दोनों तरफ, एक तरफ ईस्टर्न वर्ल्ड और दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, तो वो था सिंबल कोल्ड वॉर का। बर्लिन वॉल कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी। कब टूटती है? 1989 में टूटती है। ये टूटती है तो ऐसा माना जाता है कि भाई कोल्ड वॉर के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। द पीपल ऑफ ईस्ट जर्मनी ब्रॉट डाउन बर्लिन वॉल। तो ईस्ट जर्मनी के लोगों ने बर्लिन वॉल को कब गिराया था? 1989 में, राइट। विच लीडर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। कौन से लीडर को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन? देखो एक चीज और ध्यान रखना, इस चैप्टर में कई जगह सोवियत यूनियन लिखा आएगा और कई जगह पर यूएसएसआर लिखा आएगा। दोनों का मतलब एक ही है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? मिखाइल गोर्बाचेव, इसको ज्यादा ठहराया जाता है जिम्मेदार। विच कंट्री इज द ओनली सुपर पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। आज की डेट में एक ही सुपर पावर कौन सा देश है? वो है यूएसए या अमेरिका। यूएसए आ जाए या अमेरिका, एक ही है ना। द मेजर इंटरनेशनल इंपैक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब देखो आपको पता है 1991 में यूएसएसआर टूट गया। अब यूएसएसआर कैसा था? कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था। तो कम्युनिस्ट टूटने पर क्या इम्प्लीकेशन हुआ पूरी दुनिया में? ये जब टूट गया तो दुनिया में एक ही पावर बची थी, और वो कौन सी थी? यूएसए बची थी। और ऐसी दुनिया को बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड।
तो इसका मेजर इम्प्लीकेशन माना जाता है, या हम कह सकते हैं मेजर इम्पैक्ट माना जाता है कि दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड का राइज हो गया। अब दुनिया में एक ही दादा बचा, यूएसए। इसलिए आपका एक चैप्टर, इसके अगले वाला चैप्टर क्या है, द हेजेमनी ऑफ यूएसए, यूएसए की दादागिरी। यहाँ से यूएसए की दादागिरी स्टार्ट हो जाएगी ना। इन हाउ मेनी कंट्रीज, या हाउ मेनी कंट्रीज इमर्ज ऑन द वर्ल्ड स्टेज आफ्टर पार्टीशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का जब पार्टीशन हुआ था या डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो कितने देश निकल के आए थे, 15 देशों में टूट गया यूएसएसआर। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। जब इसे सीखने की बात है, जब हम मतलब सभी का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जब हम डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो यही होता है। इवन इंडिया भी आपको पता है डाइवर्स कंट्री है ना। खैर इसमें अब मैं ज्यादा समझाने पर नहीं जाऊंगा नहीं तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, पेपर का टाइम है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए बाल्टिक रिपब्लिक। अब देखो बाल्टिक रिपब्लिक में 3 देश आते हैं। 3 देश कौन कौन से आते हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया कहाँ पर है, ये बाल्टिक सी के पास है। तो कौन सा इनमें से नहीं है, यूक्रेन नहीं है इनमें से ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इनमें से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम नहीं है। मैनी न्यू स्टेट इमर्ज, सही बात है। रशिया इमर्ज एज ए न्यू सुपर पावर, तो ये गलत बात है भैया, ये नहीं है। रशिया सुपर पावर थोड़ी था, रशिया तो एक देश था, 15 में से एक देश था, है ना। पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, ये भी सही बात है। कैपिटलिस्ट सिस्टम इमर्ज एज द विनर, अब बिल्कुल सही बात है। कोल्ड वॉर में 2 आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई चल रही थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। तो कौन सी आइडियोलॉजी जीतती है, कैपिटलिज्म। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रशिया इमर्जेस न्यू पावर। ये गलत है, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है। Which 3 major republics of USSR declared in 1991 that Soviet Union was disbanded? किन 3 रिपब्लिक्स ने बोला कि भैया सोवियत यूनियन जो है डिसबैंड हो चुका है, टूट चुका है। तो ये बोलने वाले 3 देश थे, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, रूप ने इन्होंने बोल दिया कि अब यूएसएसआर खत्म हो चुका है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। डैश सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। क्या चीज सिंबलाइज करती थी, किस चीज, क्या चीज सिंबल थी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में, तो वो थी फॉलो बर्लिन वॉल। ये मतलब एक सेकंड, इसमें आप सिर्फ एक यही लिखना बर्लिन वॉल, बस क्या लिख देना, बर्लिन वॉल, है ना। बर्लिन वॉल जो थी ये सिंबलाइज करती है किसको, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को। ये एक सिंबल है ना, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में। जब बर्लिन वॉल टूट जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अब जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो चुका है। सोवियत सिस्टम, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे। डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1964 से 1982। सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं 1964 से 1982 के बीच में, लियोनिड ब्रेजनेव। और नेक्स्ट है डैश वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर ने कौन से मिलिट्री अलायंस को स्टार्ट किया था, वो था वार्सो पैक्ट। द डिजायर एंड एफर्ट ऑफ डैश टू रिफॉर्म द सिस्टम ऑफ सोशलिस्ट सोवियत यूनियन लेड टू डिसइंटीग्रेशन। इसके रिफॉर्म की वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो वह मिखाइल गोर्बाचेव। डैश पार्टी डोमिनेटेड सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम। सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी पार्टी डोमिनेट करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। या आप यूं समझ लो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो यहीं से फैलती है दुनिया भर में, राइट। इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर इन 1985। किसने रिफॉर्म इनिशिएट किए थे, मिखाइल गोर्बाचेव। द हेड ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे यूएसएसआर के हेड थे जोसेफ स्टालिन, ठीक है। डैश वाज द मेन इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म के इंस्पिरेशन कौन बन जाते हैं, व्लादिमीर लेनिन। आज की डेट में रशिया का प्रेसिडेंट कौन है पता है, व्लादिमीर पुतिन। ये व्लादिमीर लेनिन है। रशिया हेल्प्ड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग इन टाइम्स ऑफ नीड। तो रशिया ने क्या प्रोवाइड किया था इंडिया को, और स्पेस इंडस्ट्री में हमारी हेल्प करी थी, तो क्रायोजेनिक रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कराई थी। इंडिया एंड रशिया साइंड डैश बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स एज ए पार्ट ऑफ 2001 इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। तो इंडिया और रशिया ने 2001 में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके दौरान दोनों देशों ने 80 बायलैटरल डॉक्यूमेंट साइन किए थे, राइट। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। बर्लिन वॉल कब बनती है, 1961 में। CIS की फुल फॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कब बनते हैं, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। बर्लिन वॉल कब टूटती है, 9 नवंबर 1989। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, एक ऐसी दुनिया जहां पे पावर जो है एक कंट्री के हाथ में कंसंट्रेटेड हो। सेकंड वर्ल्ड कंट्री से क्या मतलब है, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब है ऐसे कंट्रीज, यहाँ पे पूरा नहीं लिख रखा, ऐसे कंट्रीज जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और यूएसएसआर को फॉलो कर रहे थे, वो थे सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। और ऐसे कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और यूएसए को यूएसए का साथ दे रहे थे, उनको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड, सोशलिस्ट कंट्रीज को बोला जाता है सेकंड वर्ल्ड, ठीक है। ये आप सही कर लेना, यहाँ पे पूरा नहीं है तो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट एग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट। रशिया इंडिया ने इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कब साइन किया, 2001 में।
प्रेसिडेंट रशिया के पहले कौन बनते हैं? बोरिस येल्त्सिन, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के टूटने के बाद। किस व्यक्ति ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट रिफॉर्म लेके आए थे यूएसएसआर में? मिखाइल गोर्बाचेव। रशियन करेंसी का नाम रूबल। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? या यूएसएसआर कब बना? यूएसएसआर बनता है आपका 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद बनता है, या उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी। बाइपोलर का वर्ल्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां पर पावर दो भागों में या दो कंट्रीज के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। तो कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया कैसी थी? बाइपोलर वर्ल्ड, जहां पे पावर यूएसए और यूएसएसआर के हाथों में कंसेंट्रेटेड थी। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन डैश एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में डिवीजन को कौन सिंबलाइज करता है? बर्लिन वॉल। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड होता है जहां पे पावर कई देशों के हाथ में होती है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है? ओपननेस। तो ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ये रशियन वर्ड है ना, जिनका अंग्रेजी में मतलब पेरेस्ट्रोइका का तो रिस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का है ओपननेस। रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1917। बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हैं? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। द फॉल ऑफ डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो किसका फॉल सिंबलाइज करता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है? बर्लिन वॉल, है ना। राइट द नेम ऑफ रीजन्स ऑफ रशिया विच हैड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। रशिया के उन जगहों के नाम बताओ जहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, वायलेंट है। सेसेशनिस्ट मतलब ये रशिया से अलग होने की बात करें तो वो है चेचन्या और डागस्टन। हु वाज द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक? तो वो है यूएसएसआर। डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। कौन सा देश एग्जिस्टेंस में आता है जब रशिया रेवोल्यूशन होती है 1917 में? तो वो है सोवियत यूनियन और यूएसएसआर कह सकते हो। हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। डैश सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। विच कंट्री इमर्ज एज द डोमिनेंट पावर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार? कोल्ड वार खत्म होने के बाद, कोल्ड वार खत्म होने के बाद एक कंट्री डोमिनेंट निकल के आती, वो थी यूएसए। 1979 में सोवियत यूनियन ने किस कंट्री पर इन्वेजन किया था? अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया था। गोर्बाचोव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, इनके द्वारा कौन कौन से दो रिफॉर्म्स लेके आए थे? एक तो लाए थे पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। सोवियत सिस्टम के दो खास बात बताइए। एक तो ये कम्युनिस्ट प्रिंसिपल पे चलता था और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता था। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी किसने फाउंड की? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के सक्सेसर कौन है? जोसेफ स्टालिन। कौन सी पार्टी जो सेंटर मतलब व्हाट वाज द सेंटर ऑफ सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम? सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम का सेंटर क्या था? मेन चीज क्या थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। सारी राजनीति इन्हीं के आसपास घूमती रहती थी, सारी पावर इन्हीं के हाथ में थी, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। When did the Soviet Socialist Republic come into existence? कब ये एग्जिस्टेंस में आता है? 1917। When did the Soviet Union disintegrated? कब डिसइंटीग्रेट हुआ? 25 दिसंबर 1991। और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और हम कोशिश करेंगे आज और एक दो वीडियो लेके आए आपके लिए, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए, है ना, स्पेशली आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल एग्जाम है। तो कोशिश करेंगे हम इवनिंग में आपको कुछ और वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए, और आप बता देना जो चैप्टर हार्ड हो हम उसी के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कल का जो एग्जाम है। और बाकी फिर ये सारी चीज़ें सीयूईटी में तो आपके काम आएंगी। ओके।